आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज में आपके साथ शर्नौखा नहीं डालते एक नजर खबरों पर। भारत में अब किसी माइक के लाल में हिम्मत नहीं है कि बाबर की मस्जिद बना सके। ये औरंगजेब बाबर का जमाना नहीं है, ये भगवान श्री राम का जमाना है। यहाँ अगर बनेगा श्री राम का मंदिर बनेगा, हमने बना के दिखाया। हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाया, तो हमने कश्मीर से धारा 370-35 से हटा के दिखाई। तो हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का विस्तार किया, तो हमने उज्जैन में महाकाल का विस्तार किया, हमने केदारनाथ बद्रीनाथ का विस्तार किया, तो हमने सोमनाथ का विस्तार किया। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मदरसों का विस्तार करते थे और मदरसों में आतंकवाद सिखाते थे। इनमें और हमारे डीएनए में ये फर्क है। हम भगवान श्री राम को मानते हैं और ये जिन्ना गौरी और औरंगजेब को पूछते हैं। इसका कारण आपने देखा होगा, ये किसका विरोध कर रहे हैं? विपक्ष 27 को लेकर हुंकार भर रहा है, किस तरीके से देखते हैं योगी जी की हत्या? किसानी बिल्ली खम्बा नोचे और क्या बोलते हैं उसको, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है। बिहार के हालात से भी अगर ये नहीं सहले तो बात अलग है। बिहार में प्रचंड बहुमत की हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी है। 25 साल तक देश में प्रधानमंत्री का पद रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में पिछले अगले 35 साल तक मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनेंगे 30 साल तक, 35 साल तक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। अगर गलती से 35 साल के बाद समाजवादी पार्टी रही और कांग्रेस रही, जब तक अगर इनका कोई बन जाते, इनमें हिम्मत है तो मुस्लिम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दे। मुसलमानों को ठगे ना, मुसलमानों को इन्होंने कभी आज तक कुछ दिया नहीं। मुसलमानों को दिया तो हमने दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं वही फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, एसआईआर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नहीं किया। एसआईआर हमारा देश 47 में आजाद हुआ। एसआईआर कांग्रेस ने भी अनेकों बार किया। एसआईआर से घबराहट उनको है जिन्होंने रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को भारत में घुसेरा, उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश में घुसेरा, बिहार में घुसेरा और वोट जिहाद किया। अब उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद नहीं चलने देंगे हम। ये लवर जिहाद है, वोट जिहाद। ये देश का नासूर बन चुका है। उनको जो बांग्लादेश है बांग्लादेश जाना पड़ेगा, जिन्हें रोहिंग्या जाना पड़ेगा, जो पाकिस्तान है पाकिस्तान आप जाने पड़ेगा। और एसआईआर हमारे देश की आत्मा है। एसआईआर होगा। एसआईआर से घबराहट उनको है, ऐसा चिंता उनको है जो वोट जिहाद करते हैं, जो बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, रोहिंग्याओं को भारत में घुसेर के उनकी वोटें बनवाते थे, उनको परेशानी है। भारत में रहने वाले जिन्होंने भारत में जन्म लिया, उसकी वोट होनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। आप चाहो कि पाकिस्तान में क्या हिंदुस्तानी की वोट बन जाएगी, बांग्लादेश में बन जाएगी, अमेरिका इंग्लैंड में बन जाएगी? जो भारत से प्रेम नहीं करते, जो भगवान श्री राम को नहीं पूछते, जो श्री कृष्ण को नहीं पूछते, उसकी जगह भारत में नहीं है, उसको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। और जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात 6 दिसंबर को बांग्लादेश में करते हैं, उनको चला जाना चाहिए। और उसका समर्थन टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी करती है, उसका समर्थन अखिलेश यादव जी करते हैं, उसका अध्यक्ष संभल का इनका सांसद क्या नाम है उसका, बकर शक्कर जो है वो बकर शक्कर टक्कर करता है? उसका बाबा भी यही करता था, कमर में पैर लटके रहते थे। वंदे मातरम का विरोध में लोकसभा में करते थे। लोकसभा हमारा मंदिर है, ना बकर शक्कर करता था वो। आज वही बकर शक्कर टक्कर पटर करता है। ये बकर शक्कर टक्कर पटर भारत में नहीं चलेगी। भारत में चलेगा श्री राम चलेगा। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल व्यापारियों को लेकर। व्यापारियों गलत है। कांग्रेस बैट लाई थी। बैट लाते समय कांग्रेस ने कहा था बैट की करपाली पूरी देश में एक होगी, परंतु जब यह बैट आया तो हर स्टेट की कर प्रणाली अलग हुई। मेरे व्यापारी को छला। अखिलेश यादव जी के पिता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने चुंगी हटाई थी, 54 व्यापारी को दी थी और सेल्टेक्स के नाम पर 1 रुपया उनकी जेब से छीन लिया था। परंतु हम जीएसटी लाए 2018 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमने 27 किस्म के टैक्स को खत्म करके जीएसटी लाए। अभी तक 403 बार हम जीएसटी में सरलीकरण कर चुके हैं। और पहली बार 15 अगस्त को देश के ही नहीं विश्व के सबसे बड़े राजनेता, अब भारत के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री छोटे से गांव के, जो गुजरात के चाय बेचने वाले व्यापारी के बेटे, भारत का दिल,
भारत की धड़कन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले तोहफा दूंगा। तो हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार 22 सितंबर को नवरात्रि की पहली नवरात्रों को उन्होंने 28% और 12% जीएसटी कम कर व्यापारी और आम जनता को 140 करोड़ देकर तोहफा दिया। जीएसटी में हमने कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह हमने हिटलर साइन दिखाई। हमने जब जब मेरे व्यापारी ने, जब जब मेरे 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 छोटे छोटे लघु उद्यमी ने, जब तक मेरे कुटीर उद्योग वाले ने, जब तक मेरे छोटे दुकानदार ने जब जब समस्या बताई, जब जब हमने जीएसटी में सरलीकरण किया। और मैं विपक्ष कहता है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अरे भाई, गब्बर सिंह टैक्स बैट था, गब्बर सिंह टैक्स सेल टैक्स था। गब्बर सिंह टैक्स वो 27 टैक्स थे जो मेरे व्यापारी का कूटाघात करते थे और जो मेरे व्यापारी के गर्दन पे तलवार लटकी रहती थी। ये जीएसटी एक सरलीकरण है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स मेरे बिहार में मेरे भारत के व्यापारियों को एक नई दिशा, नई सोच, नया विचार दिया। इस बार की दिवाली आपने देखी, इस बार का आपने नवरात्रे आपने देखे, इस बार का शादी का सीजन आपने देखा। मेरा व्यापारी खुशहाल है और मेरा किसान अगर खुशहाल होता है तो मेरे दुकानदार की दुकानदारी चलती है, मेरे किसान खुश है। आज किसान आत्महत्या नहीं करता, उसके खाते में प्रधानमंत्री जनधन योजना से 6,000 रुपए प्रति वर्ष पहुंचते हैं। मेरे व्यापारी का एक्सीडेंटल बीमा 10 लाख का दिया तो हमने एमएसएमई में रहने वाले उनके कर्मचारी का 5 लाख का एमएस दिया। हम व्यापारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा करने वाली पार्टी है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा व्यापारी, मेरे आम जनता स्वदेशी को अपनाए, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी खाएंगे और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, मेरा भारत मजबूत होगा, मेरा भारत जल्दी मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनेगा, मेरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र बनेगा, मेरा भारत मोदी जी के नेतृत्व में सोने का शेर बनेगा, सोने की चिड़िया नहीं बनेगा, सोने का शेर बनेगा। फिर मैं पुण्य दोहराता हूँ, ये औरंगजेब गौरी बाबर का जमाना नहीं है, भगवान श्री राम का जमाना है। अध्यक्ष जी, आगरा जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता जी के यहाँ आपका स्वागत समारोह में आगमन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आज आगरा आया हूँ, व्यापारी के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 11.5 वर्षों से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष से। हमारी सरकार से पहले देश के और प्रदेश के क्या हालात थे इसको जग जाहिर है। 2014 के बाद भारत में चौमुखी विकास हुआ तो उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद सड़क से लेके एक्सप्रेसवे से लेके हर दिशा में काम हुआ। व्यापार का आप पर दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो व्यापारियों के लिए सरकार कितनी गंभीर है? व्यापारियों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा अगर कोई पार्टी कर सकती है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी, चोट वसूली से उत्तर प्रदेश जलता था। व्यापारी को गन पॉइंट पर लूटा जाता था, व्यापारियों की सरेआम हत्या होती थी। व्यापारी और उत्तर प्रदेश और देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में पैर पसार के सोने को तैयार नहीं था, उत्तर प्रदेश में आने को तैयार नहीं था। टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, बजाज हो, देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश को झांकता नहीं था। 2014 में देश में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में देश में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश और देश की दिशा बदलने का काम किया तो श्री मोदी और श्री योगी ने किया। 2014 से पहले क्या हालात थे देश के आप जानते हैं। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से उत्तर प्रदेश जूझता था। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कांग्रेस के डीएनए में घुसाया था और समाजवादी पार्टी ने भाई भतीजावाद और उत्तर प्रदेश को दंगे और कर्फ्यू में डुबो दिया था। उत्तर प्रदेश के ये हालात थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जाता था तो व्यापारियों से पूछता था 5 बजे आपकी दुकान के शटर क्यों गिरे हैं? तो व्यापारी कहता था एक गाड़ी आती है, लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर की टोपी पहने होते हैं, अब 5 लोग उकरते हैं, एक लिफाफा फेंकते हैं, उसमें खाली कारतूस एक धमकी वाला पत्र निकलता था।
आज आगरा के और व्यापारी व्यापारी को उठा लिया जाता था, उसके बेटे को पैसे देने के बाद भी माफिया बदमाश सुरक्षित नहीं बेचते थे, उसकी लाश नाले पास मिलने मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं। आज उत्तर प्रदेश में बदमाश और माफिया गुंडे, अतीक हो, मुख्तार हो या रामपुर का राजा हो, या तो जेल में गए या यमराज का पहुंचा दिए गए या उत्तर प्रदेश छोड़ने मजबूर हुए। आज उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारी समिट होती थी तो व्यापारी समिट के नाम पर सफाई में नाच होते थे, बंबई में अतिशोती होती थी, परंतु आज व्यापारी समिट के नाम पे हम 14 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखते हैं तो 34 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन होते हैं, जिसमें 14 लाख करोड़ रुपए अभी तक सड़कों पे धरातल पे आ चुके। 75 जिलों का मेरा उत्तर प्रदेश, 62 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल चुके, 2 एम्स, एक रायबरेली, एक गोरखपुर खोल चुके। हम उत्तर प्रदेश व्यापारी को, हमने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया तो व्यापारी के लिए एक मंच दिया, हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया, तो हमने माता बहनों को 4.25 करोड़ माता बहनों को फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, हमने 4.5 करोड़ माता बहनों को फ्री में मकान दिए, हमने 18 करोड़ युवाओं को हमने 50,000 से लेकर 15 लाख तक का लोन बगैर गारंटी के दिया, हमने नौकरी देने वाला बनाया। और जिसने ये लोन लिया, अगर चाय की दुकान, पान की दुकान, कपड़े की दुकान, जनरल स्टोर खोली होगी तो हमने उसने एक व्यक्ति को नौकरी दी होगी। तो मोदी जी ने हर छोटे छोटे दुकानदार के, व्यापारी के बेटे को, छोटे कर्मचारी के बेटे को व्यापारी बना के उसको दुकानदारी करना सिखाई। हमने उत्तर प्रदेश और देश के हालात बदले। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं होता, आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, नहीं तो मेरठ हो, आगरा हो, रामपुर हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, श्रावस्ती हो, चाहे गोंडा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे आपका मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, चाहे शामली हो, ऐसा कोई जिला नहीं बचता था जहां कर्फ्यू और दंगे नहीं होते होंगे। आज कोई दंगे कर्फ्यू नहीं है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये उत्तर प्रदेश है, यह भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, यह भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, यह बोध ने जन्म लिया है। यहाँ जिन्ना, औरंगजेब, बाबर को पूजने वाले नहीं चलेंगे। जो औरंगजेब, जिन्ना और बाबर को पूजते हैं, अभी मैंने सुना बंगाल में टीएमसी का एक विधायक है हुमायूं, उसने कहा कि वो 6 दिसंबर को बाबर की मस्जिद बनाएगा।